हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज जो कि 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हम 9th करेंगे यहाँ पर। और बाकी जो क्वेश्चन है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो मैंने पहले ही समझा दी थी आपको। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि देखो, एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल होता है उसे बोला जाता है टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के टॉप है, और फुट ऑफ टावर। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, जब आपको समझ आएगा यहाँ पर। तो वो 30 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर हाइट है जो 15 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग का बताना है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है और एक्सरसाइज हमारी 9.1 है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक तो बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग ये हो गया, और आपको पता है टावर क्या होता है, बिल्डिंग से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये टावर हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन में यही बोला है आपसे, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ बिल्डिंग कहाँ हो गया, टॉप हो गया बिल्डिंग का, ये हो गया, और फुट ऑफ टावर ये हो गया, ठीक है ना। तो जो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है, जो कि 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री है यहाँ पर, हम लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है ना। आगे हमसे बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो टॉप ऑफ टावर कहाँ है, ये टॉप ऑफ टावर हो गया, ये फुट ऑफ बिल्डिंग हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हाइट है वो 50 मीटर है। तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है, ये हमें बताना है। इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है ना। a, ये b, ये c, और ये हो गया आपका d, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखो, आपको फाइंड जो करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें यहाँ पर बतानी है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल, दोनों में से किसी को भी ले लो। पहले मैं ABC ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा BC। देखो या तो BC बटे AB कैसे भी कर सकते हो आप। रूल थोड़ा ध्यान रखना, आपको मैंने लिखवाया था PBP अपॉन HHB, ठीक है ना। यहाँ आपका साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, ये पहले ही आपको मैंने समझा रखा है। यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ पर आता है आपका कोट थीटा, ठीक है ना। तो AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और BC क्या है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे टेन, इस ट्रायंगल का थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू X है। टेन 30 का आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल में होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, इस प्रकार आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब इसी प्रकार अगेन करोगे आप। अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, ठीक है। अब यहां पर देखो वही आप लिखोगे DC अपॉन BC, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन का। कितने डिग्री है यहाँ पर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। DC कितना है 50 अपॉन BC कितना है X। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू जो है ना पुटअप कर दो, क्योंकि हमें h चाहिए यहाँ पर। तो आप लिख दो पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या थी, हमने निकाला था √3h था। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे, √3h लिख देंगे इज इक्वल टू 50। जब दो संख्या रूट में होती है, दोनों सेम होती है, तो रूट हट जाता है, डिजिट बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। h को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस चल जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पर आप डिवाइड दो, देखो यहाँ पर दोगे आप, वैसे आंसर यहाँ पर भी हो चुका है आपका। 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, 3 6 जा 18, कितना बच गया 2। जो बच गया उसे ऊपर ले जाइए, और जिससे डिवाइड दिए उसे नीचे ले आएंगे। तो 16 2/3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था। तो हमारा h कितना है, तो यहाँ लिख दोगे आप, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3
मीटर। ठीक है ना। इस प्रकार हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आज का। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। और यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है, 2 पोल इक्वल हाइट के हैं, 2 पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, सेम हाइट के हैं, अपोजिट खड़े हैं, मतलब एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है, दोनों सेम हाइट के हैं इस टाइप से। ठीक है ना। फिर आगे आपसे बोल रहा है ऑन आइदर साइड द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि वो जो 2 पोल है उन दोनों के पोल के बीच की जो दूरी है ना वो कितने मीटर है, यहाँ पर 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, मतलब बिटवीन मतलब बीच में पॉइंट है एक, उस पर एंगल बनते हैं 2, एक तो बनता है 60 और एक बनता है 30। तो दोनों में से किसी एक पर 60 मान लो और एक पर 30 डिग्री का एंगल मान लो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। 2 चीजें फाइंड करनी है आपको, एक तो हाइट ऑफ पोल, किसी एक की हाइट निकलेगी तो दूसरे की भी वही होगी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है हाइट के। और आपको डिस्टेंस बताना है पॉइंट का दोनों पोल के बीच में। अब देखो डायग्राम से आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। यहाँ पर सेम हाइट के 2 पोल हैं, ये 2 सेम हाइट के बना दिए अपन ने। और यहाँ पर क्या है, इनके बीच के यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 80 मीटर है, मतलब इतनी दूरी यहाँ पर है। इनके पॉइंट के बीच में 2 एंगल बनते हैं, एक तो बनता है 60 डिग्री का, ठीक है ना, और एक बनता है हमारा 30 डिग्री का। तो इस प्रकार आप एंगल बनाओगे इनका, एक तो कितना बनता है 60 और एक बनता है हमारा 30। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 60 डिग्री और यहाँ पर लिख दोगे 30 डिग्री। ठीक है ना। चाहो तो यहाँ 30 यहाँ 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D और ये हो गया हमारा E। ठीक है ना। अब देखो यदि हम मानते हैं कि हाइट ऑफ पोल 1 पोल H है तो ये भी H होगा। उसका रीजन क्या है, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है ना। अब मैं लेट एज्यूम करता हूं, लेट दी BC की जो लेंथ है ना वो X है, ये मैं मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक कितना है, X है। अब जो टोटल 80 है तो इसका कितना हो जाएगा, 80 माइनस X हो जाएगा। आया समझ में। अरे भाई जैसे एक लेंथ X है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, टोटल में से X को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी। अब यहां पर लिखोगे आप इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है वो लिख दीजिएगा आप। एक तो हाइट ऑफ पोल बतानी है हमें, हाइट ऑफ पोल, एक तो हमें ये बताना है, और एक हमें बताना है इनके जो बीच का डिस्टेंस पॉइंट है ना, डिस्टेंस पॉइंट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर डिस्टेंस पॉइंट ये भी हमें फाइंड यहां पर करना है। ठीक है। तो ABC यहां पर देखो आप लिखोगे AB बटे BC। AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। AB कितना है, H, ये X इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार इक्वेशन नंबर 1 डाल दोगे आप। अगेन लिखोगे। ठीक है ना। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, EDC। ठीक है ना, इन ट्रायंगल EDC। अब यहां पर देखो आप, यहां पर लिखो ED बटे CD, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan, कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ED कितना है हमारा, H है, H, और CD कितना है हमारा, यहाँ पर CD है यहाँ पर 80 माइनस X इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब देखो हमने H बराबर लिखा था √3x होता है, तो यहां पर पुटअप कर दो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ H, तो यहां पर हम H की वैल्यू रख देंगे। क्या थी यहां पर H की वैल्यू, √3x थी, तो यहां लिख देंगे हम √3x। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम H की वैल्यू रख रहे हैं जो कि √3x थी, यहां पर 80 माइनस x हो गया। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 80 माइनस x का नंबर इसके पास लेके आएंगे, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4x इक्वल टू 80। x को आप बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो देखो आपको यहाँ का 20 हो गया, तो यहाँ का भी बताना है आपको। ठीक है ना। तो हमारी जो BC की लेंथ आई है वो तो 20 मीटर आ गई। अब हमें बतानी है CD की। ठीक है ना। तो CD का कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 माइनस x, तो आप यहाँ लिख दोगे 80 माइनस x इक्वल टू 60 मीटर। तो 2 लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन था, ध्यान से देखो, H इक्वल टू √3x।
तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। तो h इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 20 लिख दो आप। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3। तो आप लिख दोगे सो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। एक आंसर तो ये हो गया, और एक हो गया आपका 20 मीटर और 60 मीटर। ये क्या है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपके हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 11th। एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। देखो डायग्राम पेपर में बहुत कम चांस होते हैं आता है, इसलिए आपको बनाना भी सीखना होगा। एक टीवी टावर है, यहाँ बना हुआ है पहले से, ये टावर है, ठीक है ना। और ये वर्टिकल खड़ा है, वर्टिकल मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है इस टाइप से, ठीक है ना, सीधा खड़ा है। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब जो यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये बैंक कैनल है मतलब, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो टावर से 60 डिग्री का बनता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर, ठीक है ना, एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है और वेथ ऑफ द कैनल। ये कैनल यहाँ से लेकर यहीं तक है, तो ये वेथ आपको बतानी है। और एक बात तो बता दूँ आपको, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, क्योंकि जहाँ पर ये देख रहे हैं आपको, ये वर्टिकल है पूरा, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। और 90 डिग्री के पास में थीटा का मान ज़्यादा वाला आता है और कम वाला दूर जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बेसिकली नॉलेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर जो कि हमारा है 11th, ठीक है ना, डायग्राम आप बना लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम। ये आपका एक टीवी टावर है, ठीक है ना, और ये बैंक जो रिवर ऑफ बैंक है उसका पॉइंट है। यहाँ पर जो एंगल बनता है प्यारे बच्चों, वो हमारा बनता है पहले 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता है। और फिर यहाँ से और 20 मीटर की दूरी पर फिर इस पॉइंट पर एंगल बन जाता है 30 डिग्री का। कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डायग्राम थोड़ा स्केल से बनाना जिससे सीधी लाइन जाए, ठीक है। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हाइट ऑफ, एक तो हमें ये फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, और एक हमें यहाँ पर जो यहाँ पर वेथ है कैनल की वो बतानी है। इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है ना। A B C और D क्या क्या बताना है हमें, एक तो बताना है हाइट ऑफ टावर, एक तो हमें ये बताना है, और एक बतानी है हमें वेथ ऑफ कैनल, ठीक है ना, वेथ ऑफ कैनल। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है, WIDTH। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC में AB बटे BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा साइन थीटा का होता है, सॉरी टेन थीटा का होता है। रूल बताया था ना मैंने आपको, जब अभी कराया था, जब मैंने लिखवाया था आपको, पहले भी मैंने बता रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अच्छा कितना डिग्री है इसका, 60 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है। तो AB कितना है हमारा यहाँ पर x है, और ये x हो गया। tan 60 का मान कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इक्वल टू आ गया √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब लिखोगे अगेन, इसी प्रकार करना है आपको वापिस। अब लेंगे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लोगे आप, ACD नहीं, पहले भी मैंने समझाया था आपको एंगल वहां लेना है जहां 90 डिग्री बनता है। तो हम लेंगे ABD, याद रखना इस बात को, ACD नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब ABD में वही आप लिखोगे AB बटे, ठीक है, AB बटे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर BD, ठीक है ना। AB बटे क्या लिख देंगे, BD लिख देंगे। उम्मीद है समझ रहा होगा यहाँ तक आपको। तो यहाँ पर AB क्या है, AB बटे BD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, 10 का। कितने डिग्री है इसका, 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू कितनी है, h है, और BD कितना है हमारा x + 20, दो आ रही है इसमें, x और 20 दोनों आ रहा है। tan 30 का मान कितना होता है ट्रिगोमेट्री टेबल में, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू जो आई थी उसको पुटअप कर दो, तो यहाँ लिखो पुट दी वैल्यू ऑफ h की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। तो √3, h की जगह हम लिख देंगे √3x,
यहाँ पर लिख देंगे √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो √3 को √3 से 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। एक्स का नंबर इधर लेके आएंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 20, एक्स को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन में मीटर चल रहा था इसलिए मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है ना। अब ये x आपके पास क्या आ गया, वेथ ऑफ कैनल, ठीक है ना। लेकिन हमें और बताना क्या है, अभी तो हाइट ऑफ टावर बताना है। तो अब हम क्या कर देंगे, इस x की वैल्यू को, जो हमारे पास x आया था, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो लिखो आप पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या है यहाँ पर, h इज इक्वल टू √3x है। हम x की जगह क्या लिख देंगे, जो हमारे पास आया था 10 आया था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली है। तो आप लिखोगे सो हाइट ऑफ टावर, वो तो हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है ना। और वेथ ऑफ कैनल, वेथ ऑफ कैनल वो क्या था हमारे पास, x था, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 10, तो 10 मीटर। इस टाइप से बच्चों हमने 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।